हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना। हिंदी की वर्णमाला अ से लेकर ज्ञ तक हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हिंदी की वर्णमाला में जो अ आ ई होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्वर। स्वर को हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। इसके बाद हम क से लेकर ज्ञ तक जो व्यंजन हैं, इनको व्यंजन कहते हैं, इनको अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले है अ। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पे हम मात्राओं को भी सीखते जाएंगे। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए। अ के लिए अंग्रेजी में लिखेंगे ए। आ की मात्रा होती है, ये एक सीधी लाइन होती है। किसी भी अक्षर के राइट साइड में इस तरह से हम लगाते हैं। जैसे क पे लगाएंगे आ की मात्रा, तो का बन जाएगा। तो ये आ की मात्रा हुई। अ की मात्रा के लिए हम अंग्रेजी में डबल ए लिखेंगे, डबल ए। छोटी ई की मात्रा होती है किसी भी अक्षर के लेफ्ट साइड से, यानी बाएं तरफ से इस तरह लगती है। इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे आई। जैसे क पे हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, क्या बन जाता है? की। तो जहाँ पे की आएगा वहाँ पे हम अंग्रेजी में उसके लिए आई लगाएंगे, के साथ आई लगा देंगे तो की बन जाएगा। बड़ी ई के लिए ये मात्रा होती है, इस तरफ से लगती है किसी भी अक्षर के राइट साइड से। इसको हम डबल ई लिखेंगे अंग्रेजी में। ऊ, छोटा ऊ है, छोटे ऊ के लिए ये मात्रा होती है, इसके लिए हम यू लिखेंगे। बड़े ऊ के लिए इस तरह से इस तरफ मात्रा लगी होती है ये, इसको हम डबल ओ लिखेंगे अंग्रेजी में। री के लिए ये मात्रा होती है, किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से लगती है, इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे आर आई। ए की मात्रा होती है, सिर्फ एक एकार लगेगा किसी भी अक्षर के ऊपर, ये एकार बोलते हैं इसको, यानी एक मात्रा लगेगी। इसके लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे ई। जैसे हमें एकता लिखना है तो हम ई से शुरू करेंगे। ए के लिए, एकता के लिए ई से शुरू करेंगे ए। ए के लिए दो एकार लगते हैं ये किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से, इसके लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे ए आई, ए। ओ के लिए ये मात्रा होती है, इसके लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे ओ, सिर्फ ओ। औ के लिए ये इस तरह से दो एकार लगे होते हैं ऊपर, और ये लाइन होती है यहाँ पे, ये होती है औ की मात्रा। औ के लिए हम ए यू भी लिख सकते हैं और ए ओ भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में। जैसे औरत लिखना है तो हम ए यू से भी शुरू कर सकते हैं और ए ओ से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंग। अंग की ये बिंदी होती है, इसके लिए हम ए एन लिखते हैं, अंग। अह के लिए ये दो विसर्ग लगते हैं, ये ज़्यादातर संस्कृत में यूज होता है, इसके लिए हम ए एच लिखेंगे, अह। अब हम क से लेकर ज्ञ तक अंग्रेजी में सीख लेते हैं। क के लिए हम लिखेंगे के ए क। ख के लिए लिखेंगे के एच ए ख। यहाँ पे क ख ग इस तरह से हम जो भी अक्षर बोल रहे हैं उसमें अ का स्वर आ रहा है लास्ट में, क, इसीलिए ये हम ए का यूज करेंगे यहाँ पे। वैसे तो हम सिर्फ क के लिए के भी लिख सकते थे, पर वो क हो जाता। यहाँ पे अ का स्वर आ रहा है, क बोल रहे हैं तो क जमा अ यानी कि के प्लस ए बन गया क। उसी तरह से ये सारे अक्षर सब में ए लगेगा। ख के लिए के एच ए ख। ग के लिए जी होता है, उसके साथ ए लगाएंगे ग। घ के लिए जी एच और उसके साथ ए, घ। ड़ डी ए ड़। जैसे हम लड़की लिखेंगे तो लड़की में ये डी आएगा ड़ के लिए। च के लिए सी एच, यहाँ पे हमने सब में ए लगाना है, च। उसी तरह से छ के लिए सी डबल एच ए छ। ज के लिए जे ए ज। झ के लिए जे एच ए झ। और इया के लिए हम क्या लिखेंगे? इया के लिए हम एन और वाई लगाएंगे, इया। ट के लिए टी ए ट। ठ के लिए टी होता है सिर्फ, उसके साथ हम अ का स्वर आ रहा है इसलिए ए लगा रहे हैं, ट। ठ टी एच ए ठ। ड के लिए डी ए ड। ढ के लिए डी एच ए ढ। ण के लिए एन ए न। ण और न दोनों के लिए हम एन ए का यूज करेंगे, आगे हम देखेंगे। त के लिए टी ए त। ये ट ठ ड ठ न और त थ द ध न दोनों सेम होगा। जिस तरह से ट के लिए टी ए आया उसी तरह से त के लिए भी टी ए आएगा। थ के लिए भी उसी तरह से टी एच ए था। द के लिए डी ए ड। ध के लिए डी एच ए ध। यहाँ पे ढ पड़ा था और ध दोनों सेम है, ये सारी लाइन सेम है। और न के लिए भी एन ए न, यानी ण और न दोनों के लिए एन ए आएगा।
प के लिए पी ए प, फ के लिए पी एच ए फ, ब के लिए बी ए ब। यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि अ का स्वर आ रहा है सब में, इसलिए हम ए लगा रहे हैं। भ के लिए बी एच ए भ, म के लिए एम ए म, य के लिए वाई ए य, र के लिए आर ए र, ल के लिए एल ए ल, और व के लिए डब्ल्यू ए भी आएगा और वी ए भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे हमने कुछ कोई शब्द नाम लिखना है वहीदा, तो वहीदा में हम डब्ल्यू ए भी लगा सकते हैं और वी ए भी लगा सकते हैं व के लिए। श के लिए एस एच ए श। इसके बाद आता है मूर्धन्य श, तो उच्चारण श ही है, इस श का भी इस श का भी, इसलिए दोनों में एस एच ए ही आएगा श। स के लिए ये स हो गया, एस ए स। ह के लिए एच ए ह, क्ष, क्ष बोलते हैं हम इसको, तो इसके लिए के एस एच ए क्ष होगा, के एस एच ए क्ष। त्र के लिए टी आर ए त्र, और य के लिए जी वाई ए य, जी वाई ए य। तो अब हमने ये किस लिए सीखा है, वर्णमाला को सीखने के फ़ायदे क्या हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में वर्णमाला सीखते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं कि एक तो हम नाम लिख सकते हैं किसी का भी आराम से, आसानी से ये सीखने के बाद। और हम अगर हम इसको हिंदी टू हिंदी जैसे इंग्लिश में मैसेज करना चाहें किसी को, तो हम वो भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि हमने किसी का नाम लिखना है, कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखना है सोहन, सोहन, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से लिखेंगे, ये क्या बना सोहन। सोहन के लिए क्या हुआ, स के लिए एस ओ सो हो गया, ह के लिए एच ए ह, और न के लिए एन आ गया न। लास्ट में किसी भी अक्षर किसी भी नाम के लास्ट में ए नहीं लगेगा। अगर मात्रा होगी ना इस तरह से तब हम ए लगाएंगे, या नी होगा तब मात्रा लगाएंगे। सिर्फ न होगा या प होगा लास्ट में, र होगा, कोई भी अक्षर होगा तो उसके साथ नाम में हम लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। तो सोहन के लिए हमने क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोहन, सोहन, सोहन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सो के लिए एस ओ हमने ऊपर पढ़ा था, सो हो गया, और ओ की मात्रा है ये तो ओ लगेगा सिर्फ, स के साथ ओ, ए नहीं लगेगा क्योंकि मात्रा आ रही है, तो स के एस के साथ ओ लगेगा। और ह के लिए एच ए ह हो गया, और न के लिए सिर्फ एन, लास्ट में न के साथ एन के साथ ए नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर हमने लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं कंचन, ये इस तरह से ये बिंदी लग गई, कंचन, कंचन लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क के लिए के ए होता है पर यहाँ पे के ए होता है, पर यहाँ पे अंग की बिंदी आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, अंग, सीधा अंग लगा देंगे, के ए एन, ये ए एन से अंग बन रहा था, कंग हो गया। च के लिए सी एच ए च होता है, और न के लिए सिर्फ एन लास्ट में, यानी कि ए नहीं लगेगा, कंचन। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। अब हम जैसे लिखना हो सीमा, ये मान लिया कि ये सीमा लिखा हमने, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स के लिए एस एस, और उसके बाद क्या रही, मात्रा आ रही है ई की, तो यहाँ पे एस के साथ ए नहीं लगेगा, जो हमने ऊपर सीखा, स के लिए एस ए सीखा था ना, तो यहाँ पे मात्रा आ रही है तो मात्रा का प्रयोग करेंगे, सीमा यानी कि बड़ी, ई के लिए डबल ई, और म के लिए एम, और आ की मात्रा है तब यहाँ पे हम एक ए लगाएंगे, तब ये बनेगा सीमा। इसको हम वैसे नाम है तो हम इसको सीमा को छोटी ई की मात्रा भी लगा के बना सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से सीमा, ठीक है। अब जैसे हमने कोई मैसेज करना है, किसी को लिखना है, और हमें हम हिंदी मीडियम के हैं और हमें अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं आती है, तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखना है तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाए थे तुम कहाँ हो के लिए, इसको हम लिखेंगे तुम के लिए, त के लिए टी, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, तू हो गया, और म के लिए एम, तुम, लास्ट में ए नहीं लगेगा कभी भी, म के लिए सिर्फ हम एम ही लगाएंगे, तुम। उसके बाद कहाँ, क के लिए के ए, क हो गया, हाँ, यहाँ पे हाँ आ रहा है तो हम ह के लिए क्या लिखेंगे, एच, और आ की मात्रा है यहाँ पे तो एक ए लगेगा, कहाँ, और
अंग का स्वर आ रहा है ना यहाँ पे कहाँ, तो एन लगाएंगे, यानी कि ए एन हम एक साथ भी लगा सकते हैं और एच के साथ ए लगा के भी हम लिख सकते हैं। लास्ट में बिंदी के लिए एन लगाएंगे। कहाँ, हो। ह के लिए एच और ए नहीं लगेगा क्योंकि ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे सीधा ओ लग जाएगा, तुम कहाँ हो। इस तरह से हम अंग्रेजी में इसको किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ, या फिर हम बोलेंगे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ य के लिए वाई ए य हो गया, हाँ, हाँ के लिए, ह के लिए एच और अंक की बिंदी आ रही है, ये चंद्र बिंदु के लिए भी हम ए एन ही लगाएंगे, अंक की बिंदी चंद्र बिंदु के लिए ए एन ही लगाएंगे, तो यहाँ हो गया। आ, यह खींच के बोल रहे हैं आ, तो हम यहाँ पे डबल ए का यूज करेंगे, आ और जाओ। ज के लिए जे, सॉरी ये मैंने ऊपर बना दिया, जे और आ की मात्रा है तो ए, और ओ के लिए क्या था, ओ, सिर्फ ओ था, तो यहाँ आ जाओ। इस तरह से हम अंग्रेजी में लिखना सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।